हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारती न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज। आपसे निवेदन ये है कि ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल की, जो पंजाब में जाके के बिजली पानी मुफ्त दे देंगे, यूपी में जाके हम ये कर देंगे, दिल्ली का मॉडल है, वो सारी चीजें आप लोगों को, जनता को दिखानी है। और ये प्रदर्शन देखिए कितना जबरदस्त, हजारों लोग यहाँ पर हैं। केजरीवाल की जो नीतियां हैं, कहना कुछ और करना कुछ, उसके खिलाफ हम सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सच्चाई दिखाइए कि ये आदमी केवल मोदी की ही तरह ये भी झूठ बोलने वाला आदमी है और यू टर्न मारने में मोदी का भी बाप है। ये इस तरह से इन सारी चीजों को आप दिखाइए, जनता को बताइए, समझाइए कि जिस व्यक्ति ने आज तक यहाँ सरकार रहते हुए, तीसरी बार सरकार है, जिनका हक मारा गया, उनको कुछ नहीं दिया, वो आपको क्या देगा। और इसी के लिए हम सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज आपने मोदी जी की बात की तो उनके दौरे उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक लगातार धड़ाधड़ जारी है, आपने भी देखा होगा। और योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सीएम की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो उनके जो ट्वीट आ रहे हैं आजकल बड़े ही अलग तरीके के आ रहे हैं। बहुत ही भड़काऊ ट्वीट एक तरह से वो कर रहे हैं। कहते हैं कि राम मंदिर में जो भक्तों को मारा गया था, राम मंदिर भक्तों को, कार सेवकों को, क्या उन्हें आप माफ कर देंगे? नहीं, तो उसको माफ करने के लिए पूछा मोदी है, सारी करामात तो मोदी की है। किन राम भक्तों को मारा गया? ये जो भड़काऊ भाषण योगी कर रहे हैं, योगी के पास इसके अलावा है नहीं। अब मैं बार बार लोगों को बताता हूँ, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, एक जगह जो है वो आंदोलन, एक जगह एक उसमें मीटिंग में वो भाषण दे रहे थे, उस समय उन्होंने ये बात कही थी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, आप देखिए वो वीडियो, कि हैदराबाद में मैं गया था। हैदराबाद में जब मैं गया तो मैंने देखा कि जो निजाम के परिवार के लोग हैं वो लोग रिक्शा चला रहे हैं आज की तारीख में। और मैं मैसूर गया था तो मैसूर में टीपू सुल्तान के जो वंशज हैं वो रिक्शा चला रहे हैं। और मौलाना समझ जाओ, अगर नहीं संभले तो इसी तरह से रिक्शा चलाते पाए जाओगे। यानी एक मुख्यमंत्री है, उस पर धर्म की आड़ में घृणा फैलाने के अलावा, नफरत फैलाने के अलावा उस पर दूसरा कुछ आता नहीं है। तो योगी हो, मोदी हो, इन्होंने धर्म को राजनीति में इस तरह से मिलाया है कि धर्म के अलावा, हिंदू मुस्लिम के अलावा इन पर तो कोई दूसरा टॉपिक है ही नहीं। तो इनसे किसी और चीज़ की आप उम्मीद नहीं कर सकते। इसके विषय में आप शिकायत भी किससे करोगे? वही सब कुछ करने वाले हैं, FIR भी करने वाले वही हैं, इन्वेस्टिगेशन भी करने वाले वही हैं, और आगे अदालतों की हालत सबको मालूम ही है। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है, लेकिन लोगों को इसका सकारात्मक जवाब देना पड़ेगा और बहुत कस के जवाब देना पड़ेगा। आने वाले चुनावों में सभी को, पूरी जनता को इन सारी चीज़ों को समझते हुए बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा, तभी इनको समझ आएगी कि जो तुम कह रहे हो वो सच्चाई से कहीं दूर है। लेकिन योगी जी कहते हैं कि पहले की जो सरकारें थी उनकी सोच विकासात्मक नहीं थी, वो जो जातिवाद के नाम पे दंगे करवाते थे। नहीं, मुझे पता नहीं उनकी विकासात्मक सोच थी नहीं सोच थी, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर मायावती ने विकास किया तो सड़क वही वाली दिखाई, यमुना एक्सप्रेस पे उसी का फोटो दिखाया। और अगर अखिलेश यादव ने विकास किया तो लखनऊ से आगरा जाने वाला जो हाईवे है उसी का वो फोटो दिखाया। पर योगी का विकास कैसा है कि विकास दिखाना हो तो कैलकाटा से तो सड़क लेके आते हैं, अमेरिका से बिल्डिंग लेके आते हैं, और जो फैक्ट्री है वो भी अमेरिका से लेके आते हैं। इसे आप विकास कहोगे? अबे तुम्हारे पास दिखाने को कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास है कुछ दिखाने के लिए, विकास किया है, उस विकास को दिखाते क्यों नहीं? जितना तुम विज्ञापन देते हो उस विज्ञापन में सब बाहर से चीज लेके आते हो। तो ये है इनकी सच्चाई। अगर विकास किया होता तो वो दिखता है, नहीं तो दिखेगा भी नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस की नींव पड़ चुकी है। नहीं, नींव पढ़ने से क्या होता है? आप बिल्डिंग खड़ी करो, 5 साल में आप नींव डालोगे तो काम कितने साल में करोगे? अगर 5 साल में नींव पड़ रही है, कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितने वैसे कॉलेज हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कौन कौन सी चीज़ आप दिखाओ ना। दिखाने को कुछ भी नहीं है। तो जब दिखाने को कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने किया कुछ नहीं है, विज्ञापन कर रहे हैं। और विज्ञापन के लिए अभी जो सप्लीमेंट्री बजट योगी सरकार ने दिया उसमें 500 करोड़ रुपए इसी काम के लिए खर्च किए गए, इसी काम के लिए रखे गए हैं। जो सूचना विभाग उनका है, सूचना विभाग क्या कर रहा है? यानी आम जनता का जो पैसा है उस पैसे पर सरकार का विज्ञापन कर रहा है, उसका प्रचार कर रहा है। तो उनके पास है कुछ भी नहीं दिखाने को। लेकिन सर, दिल्ली में इतनी बड़ी समस्या है तो दलित मंत्री क्यों नहीं बोलते? नहीं, दलित मंत्री पूछो, उनसे जाके पूछो ना, आप दलित मंत्री से क्यों नहीं बोलते? हम तो जनता हैं भाई, हम तो जनता की आवाज उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे, और आज भी उसी जनता की आवाज उठा रहे हैं, उसके साथ में खड़े हैं। मंत्री का काम मंत्री से पूछो, मंत्री का सवाल मंत्री से पूछो। जनता ने चुना ना उस मंत्री को भी सर। नहीं, जिस जनता ने चुना है वो जनता ही आज उनसे पूछने जा रही है कि भैया तुम जो ये काम कर रहे हो, तुम सरकार के लिए
मतलब उसी के लिए काम कर रहे हो, तुम क्यों नहीं जनता के लिए काम कर रहे हो जिस जनता ने तुम्हें चुना है। सर लगता है जो ठेकेदारी के खिलाफ आज आप बहुजन इकट्ठा हुए हैं, यह आंदोलन सफल होगा? भाई मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति उम्मीद करके लड़ाई करता है, संघर्ष करता है, और इतनी बड़ी संख्या जो आप देख रहे हो यहाँ से लेकर वहां तक, ये संख्या इस बात का संकेत है कि लोगों ने ठान लिया है कि सरकार की जो गलत नीतियां चलती आ रही हैं, विशेषकर ठेका प्रथा जो है चल रही है, उसको खत्म करने के लिए ये जी जान से लड़ेगी, संघर्ष करेगी। और इस ठेकेदारी प्रथा को और इसके अलावा और जो हमारी मांगे हैं, जब तक वो पूरी नहीं होंगी, इसके खिलाफ आंदोलन चलेगा लगा। सर SC/ST का जो फंड है दिल्ली सरकार में, उसको लेकर भी विवाद है कई सालों। बिल्कुल विवाद है, और हमने कहा है, मैं अभी बता रहा था थोड़ा, 23,000 करोड़ रुपया जो पिछले 5 साल में एलोकेट किया, इस केजरीवाल सरकार ने मात्र 3% लगाया। और RTI के माध्यम से इंफॉर्मेशन जो सोशल जस्टिस विभाग है इनका, उनके माध्यम से हमने हासिल की है। तो ये पूछा जाना चाहिए, हम तो लगातार पूछ रहे हैं कि ये बता दे भैया, जो 97% रुपया है वो कहाँ गया, उसे बताया जाए कि जो 20-21 हजार करोड़ रुपया है वो कहाँ गया। केजरीवाल, अगर आप कहते हो कि दलितों के लिए आप काम कर रहे हो, आप मुस्लिमों के लिए काम कर रहे हो, तो भैया वो दिखना भी तो चाहिए। केवल बिजली पानी इसी का हल्ला मचा रहे हो और तो कुछ कहा जा रहा है बिजली पानी फ्री दे रहा है, उसके लिए तो पैसा चाहिए ना, वहाँ से नहीं, तो उसके लिए जो पैसा है क्या शेड्यूल कास्ट का पैसा लिया जाएगा? और अगर शेड्यूल कास्ट का पैसा काटा जा रहा है तो शेड्यूल कास्ट इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। दलित किसी भी कीमत पर, बहुजन किसी भी कीमत पर इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो उसके हक का पैसा है वो मार के किसी और मद में दिया जाए, कहीं और इस्तेमाल किया जाए। सर पूरे देश में तो दिल्ली को एक मॉडल दिखाया जा रहा है, यूपी में, उत्तराखंड में। देखिए, पहले गुजरात मॉडल दिखाया मोदी ने, उसकी हवा निकल गई, सबको मालूम है। अब ये केजरीवाल ये दिल्ली मॉडल दिखा रहा है। इसी दिल्ली मॉडल की हकीकत जो है हम सबको बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कह के आया कि ठेका प्रथा हम हटाएंगे, ये सारी चीज़ों को खत्म करेंगे, उसने आज तक इनके लिए कोई काम नहीं किया। जो काम होता है ठेकेदारी प्रथा में, हो क्या रहा है कि जो कर्मचारी, उसके नाम से उतने ही पैसे सरकार से आते हैं, लेकिन बीच में जो ठेकेदार है वो और सरकार, ये दोनों मिलकर दलाली करते हैं। माना 30,000 रुपये उसके नाम से आता है तो उस तक मुश्किल से 10 या 15,000 पहुंचता है। बीच का 15-20 हजार जो है वही सरकार के ठेकेदार और सरकार, ये दोनों मिलकर खा जाते हैं। तो जब नाम से उसके आता है, जब उसी के लिए सारा वहाँ से मिलता है सरकार से, तो वो सारा का सारा उसे क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि काम तो वही करता है। लेकिन सर दलित समाज फिर केजरीवाल को मोदी के जगह पे क्यों देख रहा है? कह रहे हैं आने वाले 5 साल में, 10 साल में नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। नहीं, ये तो मैं नहीं समझता कि दलित समाज जिस बात को देख रहा है, बहुजन समाज जिस बात को देख रहा है, हाँ ये उनका प्रचार है कि वही जो है वो प्राइम मिनिस्टर की बात करे। केजरीवाल बिल्कुल मोदी की ही तरह है, जिस तरह से वो जो कहना है वो करना नहीं, ठीक यही हाल केजरीवाल का, जो कहना है वो करना नहीं। तो इसका सब्स्टिट्यूट है क्या सर? बहुत सब्स्टिट्यूट है। इसके सब्स्टिट्यूट में क्या कमी है? देश में एक से एक काबिल व्यक्ति है, देश में एक से एक योग्य व्यक्ति है, एक से एक जुझारू संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। आप लोग भी देखें, नजर उठा के आपको नहीं दिखाई देते हैं, खूब लोग हैं, लेकिन आप भी उन्हीं के प्रचार में आ जाते हैं कि केवल यही है। ना तो योगी, ना ही मोदी और ना ही केजरीवाल, इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की तो बात ही छोड़ दी है, और मोदी का तो चेहरा आप सबके सामने जाहिर ही हो चुका है। रही केजरीवाल, वो अभी सबके सामने आ रहा है। सर दिल्ली में रिजर्वेशन भी ठीक से लागू नहीं हो पा रहा था। देखिए, उनकी नीयत नहीं, ठेकेदारी प्रथा इसीलिए की जा रही है ताकि रिजर्वेशन खत्म हो। हमेशा ये रिजर्वेशन को खत्म करना इनकी जो है सब लोगों की प्रायोरिटी रहती है, और ये ठेकेदारी प्रथा जो है उसका एक बड़ा वो हिस्सा है। आज भी काम तो वही आदमी कर रहा है, गरीब आदमी कर रहा है, दलित कर रहा है, बहुजन समाज का आदमी कर रहा है, लेकिन जो ठेकेदार है वो सवर्ण समाज से है। वही आदमी जो है लूट मचा रहे हैं, सारी की सारी दलाली वो और सरकार करें। इसीलिए इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया। बीजेपी के रास्ते चल रहे हैं क्या केजरीवाल भी? नहीं, केजरीवाल और बीजेपी में अंतर क्या है? केजरीवाल की पैदाइश कहाँ से है? केजरीवाल की पैदाइश अन्ना आंदोलन से है, और अन्ना आंदोलन आरएसएस द्वारा खड़ा किया गया। तो केजरीवाल आरएसएस का ही आदमी है, आरएसएस का ही एजेंट है केजरीवाल, बीजेपी की भी टीम है। ये आप सबको समझ में आना चाहिए। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, पहले भी कहता था मैं ये बात, लोग मानते नहीं थे, लेकिन जब दिल्ली दंगों के बाद सबकी उसकी सूरत सामने आई, तब लोगों ने माना कि आप ठीक कह रहे थे। केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस का एजेंट है, आरएसएस का खड़ा किया आदमी है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका परिणाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। स्कूलों में संविधान पढ़ाया जा रहा है क्या? वोट बैंक की राजनीति हो रही है दलितों की? ये सब नौटंकी है, केवल नौटंकी है। अगर आपको पढ़ाना है तो सिलेबस पर एक तरीके से आप उसको डिसाइड करें और उसके बाद आप पढ़ाएं। संविधान पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन संविधान में क्या क्या चीज़ें पढ़ानी ज़रूरी हैं वो समझना ज़रूरी है। संविधान में आप पढ़ाइए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं,
जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, सरकारों की जो ड्यूटी है वो क्या है, जो हमारी जुडिशरी है उसका सिस्टम कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाने की ज़रूरत। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, जैसे CAG है, जैसे आपका जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये सारी चीज़ें वो जो ज़रूरी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है आप उसे पढ़ाएं ना, आप उसे नहीं पढ़ा के और कुछ पढ़ाएं तो उसका मतलब क्या जय है? भीम मिशन चल रहा है सर। कौन सा जय भीम मिशन? भाई मुझे पता नहीं कौन सा मिशन चल रहा है, जब सामने आवेगा जब देखेंगे कौन सा मिशन चल रहा। जय भीम तो ये भी बोल लेना, जय 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 भीम, सब बोल रहे सारे, और भीम मिशन ही चलेगा। इस देश में लड़ाई ही दो तरह की है, या तो ब्राह्मणवाद की और यह है अम्बेडकरवाद की, और ब्राह्मणवाद जितना कर सकता था नुकसान इस देश का कर लिया। आने वाले समय में अम्बेडकरवाद ही चलेगा और अम्बेडकरवाद ही देश को बचाएगा। और मजदूर दुनिया का मजदूर आपस में भाई भाई है, इसलिए यहाँ तमाम मजदूर दिल्ली के इकट्ठा होकर सफाई कर्मचारी सबक सिखाएंगे और हम ठेका यहीं पे प्रथा से बने रहेंगे। प्रभावित तमाम कर्मचारी आए। सिर्फ एक बात कहनी ये कि आज शुभारंभ से है। 7 साल पहले ये एक 2014 में आम आदमी जब पार्टी ने अभी तो हाथ में BMT झाड़ू नौकरी लेके दिखाई वायदा जा रही है, किया था, टेलर दिखाया जा वायदा रहा है। किया था कि जब आपको कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पूरी खत्म किया दिखाई जाएगा। जाएगी, तो उसका वायदा किया गया और था इसका कि रेगुलर इलाज अपॉइंटमेंट होगा, किए जाएंगे। उसका कोई और ही लेकिन आज होगा। 7 साल के बाद इसलिए ठेका मेरी प्रथा आपसे जारी है, रिक्वेस्ट है कर्मचारियों का कि शोषण तमाम जारी जो लोग है, हमारे रेगुलर आगे हैं, अपॉइंटमेंट नहीं वो हो कृपा रहे करके हैं, आ जाइए। कर्मचारियों प्लीज, को, कृपा करके ठेके वालों आ जाइए। को बराबर हम यहाँ तनख्वाह भी नहीं दी आराम जा रही करने नहीं आए है, हैं। इक्वल वर्क हम और यहाँ- इक्वल पे लागू नहीं हो हम रहा यहाँ मौज मस्ती है। लेने और नहीं आए सुप्रीम हैं। कोर्ट ने जो हम कहा था यहाँ कि अपनी 240 मांगों दिन लिए, के काम के बाद अपनी किसी को दिया परेशानियों जाए के लिए, रेगुलर नौकरी, वो हमारी नहीं दी जा समस्याएं रही है। हैं, बात तो उनको करते हैं रखने ना, के लिए आए हैं। ऊपर की बात और जब करते हैं, तक वर्ग की हमारी बात लड़ाई ये करते हैं। जारी बात तो रहेगी, करते हैं ना, हम केजरीवाल चैन से नहीं साहब। बैठेंगे। हमें जो इस तरह वायदा से किया गया हमारे था वो देश के पूरा नहीं हुआ किसान है। लड़ रहे हैं, जो उसी तरह पड़ोस से के हम भी- राज्यों ने हमें किया, वो मोर्चा बनाना जो पड़ेगा। बाकी राज्यों ने और इस कानून पूरी पास सरकारों किए, का इलाज ठेकेदारी करना प्रथा को पड़ेगा। खत्म करते मुझे हुए वो ज्यादा कानून ना दिल्ली कहते में पास नहीं हुआ मैं है। आपसे इसलिए अनुरोध करूंगा सब लोग कि मांग साथियों, करने आए हैं कि अब अपना वक्त वादा पूरा हमारे करो। साथी लेकिन सर अब एक तो हो होकर रहा है कि के दिल्ली में अपनी संविधान आवाज पढ़ाने की को बात हो बुलंद रही है। करें, ये संविधान एक की होकर बुकें के पढ़ाई जाएंगी अब दिल्ली के सरकारों के स्कूलों में। मुखियाओं का पर्दाफाश करें। मैं समझता हूँ इस तरह का ड्रामा करने की बजाय संविधान को लागू कर दो ना। सर ये तो बात अच्छी है ना कि पढ़ाया झूठे का जाएगा इलाज संविधान। होता है, झूठे को संविधान को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि संविधान को लागू करके दिखा दो, शब्दों को ना पढ़ाओ, उसको लागू कर दो। जिस दिन लागू कर देंगे अपने आप संविधान की पढ़ाई हो जाएगी। कह रहे हैं कि दिल्ली में एक हमें चीज़ चाहे नहीं सही है, कुछ भी लेकिन कुर्बानी अगर देनी यूपी को पड़े, देखा जाए तो कहीं यूपी तक में भी दिल्ली जाना का मॉडल पड़े, लिया जा रहा कुछ भी है। करना पड़े। अब जब तक हमारी उम्मीद ये मांग थी डिमांड हमें नहीं कि मिल दिल्ली जाएगी, एक हम अच्छा चैन मॉडल से नहीं बनाएगी, बैठेंगे। जिस अच्छे और मॉडल को हमारा दूसरे लेंगे। इसी तरह से अगर चलता बुरे रहेगा। मॉडल को दूसरे इन्हीं लोग लेने शब्दों के लगे तो साथ उससे क्या मैं फायदा अपना होगा? बहुत सबसे अच्छा मॉडल यही होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवा दें, वो सबसे अच्छा मॉडल है।